दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक बिल्कुल अलग कहानी बताने जा रहे हैं, जिस कहानी को सुनने के बाद आपका मन भावनाओं से भर जाएगा और आपको समझ आएगा कि सच में सच्चा प्यार कितना गहरा होता है। लेकिन इस कहानी के बारे में अधिक जानकारी जानने के लिए आप सभी को हमारे इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। मगर जिस दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह अभी इस वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ पास के बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, ये घटना कई साल पहले की है। उस समय ईरान देश में सरफराज नाम का एक आदमी रहता था। एक दिन सरफराज एक मस्जिद में नमाज पढ़ने गया और जब उसने नमाज खत्म कर ली तो उसने उस मस्जिद के मुख्य इमाम को सभी मुसलमानों से ये कहते हुए सुना कि हे अल्लाह के अच्छे बंदो, क्या तुम जानते हो कि इस समय तुर्की में जिहाद चल रहा है। तुर्की में मुसलमान अल्लाह की खातिर जंग के मैदान में उतर आए हैं और इन मुस्लिम भाइयों की मदद की जरूरत है। क्या आप इन मुस्लिम भाइयों की मदद के लिए आगे नहीं जाएंगे? क्या तुम जिहाद के मैदान में नहीं जाओगे? इमाम की ये बात सुनकर सरफराज का दिमाग चकरा गया। उसने मन ही मन सोचा कि अल्लाह के लिए लड़ने का मौका बार बार नहीं मिलेगा। मुझे इस लड़ाई में जरूर भाग लेना चाहिए। मुझे अपने मुस्लिम भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए। यही सोचते हुए सरफराज अपने घर की ओर चला गया। कुछ देर बाद सरफराज अपने घर आया। सरफराज को देखते ही उसकी पत्नी ने उससे कहा, क्या तुम मस्जिद से आए हो? रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना तैयार करती हूँ। लेकिन सरफराज ने अपनी पत्नी को रोका और कहा, रुको, कुछ इंतजाम नहीं करना है। मैं अब यहां नहीं रहूंगा। जिहाद में शामिल होने के लिए तुर्की जाऊंगा। तब सरफराज ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। अपने पति की मुंह से सारी बात सुनकर सरफराज के पत्नी आसमान से गिर पड़ी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने पति से क्या कहे। अपने भविष्य के बारे में सोचते सोचते सरफराज की पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने सरफराज से कहा, क्या कह रहे हो? अगर तुम चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? मैं कैसे रहूंगा? सरफराज की पत्नी उस समय गर्भवती थी, इसलिए उसने सरफराज से कहा, हमारे इस बच्चे का क्या होगा? सरफराज ने अपनी पत्नी की बात सुनकर कहा, मुझे मत रोको। इस समय मेरे लिए अल्लाह की खातिर जिहाद के मैदान में जाना सबसे जरूरी है। आप हमारे बच्चे को खूब प्यार दोगे, खूब पढ़ाओ लिखाओगे, उसका ऐसा पालन पोषण करोगे कि एक दिन वो समाज में सर उठाकर जिएगा। लेकिन अब मुझे मत रोको, अब मुझे जाना होगा। लेकिन मैं 4 महीने में वापस आने की कोशिश करूंगा और अगर मैं वापस ना आ सका तो ये समझ लेना कि मैं युद्ध के मैदान में शहीद हो गई हूं। ये कहकर सरफराज अपने घोड़े को लेकर घर से निकल गया। सरफराज के जाने के बाद उसकी पत्नी खूब रोने लगी। वो सोच नहीं पा रहा था कि अब वो क्या करेगा। सरफराज के बिना उनका भविष्य क्या होगा, उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा। फिर वो बस दरवाजे के सामने बैठ जाती और सरफराज का इंतजार करते हुए रोती रहती। इस प्रकार एक दिन बीता, एक सप्ताह बीता, पूरा 1 महीना बीता, यहां तक कि 4 महीने भी बीत गए। सरफराज ने कहा था कि वो 4 महीने में घर लौट आएगा, लेकिन सरफराज कभी वापस नहीं आया। कुछ देर और इंतजार करने के बाद सरफराज की पत्नी को लगा कि शायद उसका पति कभी वापस नहीं आएगा। उसके बाद वो फिर रोने लगे और इसी तरह पूरा 1 साल बीत गया। सरफराज की पत्नी ने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। सरफराज की पत्नी अपने बच्चे का पालन पोषण बहुत अच्छे से करने लगी और इसी तरह 27 साल बीत गए। दोस्तों, 27 साल के लंबे समय के बाद सरफराज की पत्नी अब अपनी नई जिंदगी में बस चुकी थी। उसने अपने बच्चे की अच्छे से परवरिश की। उनका बेटा एक स्थापित हाफिज बन गया। उनके बच्चे से धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए दुनिया भर से हाफिज आते थे। इस तरह दोनों की जिंदगी किसी तरह कट रही थी। लेकिन दोस्तों, इस बीच सरफराज अभी भी टर्की में ही जिंदा था और एक दिन अचानक सरफराज के दिल में अपने परिवार के लिए बहुत बेचैनी होने लगी।
सरफराज ने मुड़कर अपनी पत्नी की ओर देखा। वो जानना चाहता था कि उसका बेटा है या बेटी। इस तरह दिखने के लिए उसका मन बेचैन होने लगी थी। ये सोच सोच कर सरफराज पागल होने लगा और उसने मन बना लिया कि वो अपने परिवार के पास लौट आएगा। लेकिन दोस्तों, ये फैसला इतना आसान नहीं था, क्योंकि 27 साल के लंबे समय के बाद सरफराज अब बूढ़ा आदमी हो गया है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके परिवार अब उसे पहचानेगा या नहीं। क्या उसका परिवार अभी भी वही है या वे अब कहीं और चले गए हैं? क्या वे सरफराज को स्वीकार करेंगे? ऐसे कई सवाल सरफराज के दिमाग में घूमने लगे। लेकिन जो होगा देखा जाएगा, ऐसा सोचते हुए अपने घर की ओर चल दिया। कुछ देर चलने के बाद आखिरकार सरफराज अपने घर पहुंच गया। इतने लंबे समय के बाद अपने पुराना घर लौटने पर पहले तो उन्हें सड़क ढूंढने में थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन आखिरकार सरफराज को सही सड़क मिल गई और वो अपने घर पहुंच गए। जब सरफराज अपने घर पहुंचा तब तक बहुत रात हो चुकी थी। उसने देखा कि कमरे में सभी गहरी नींद में सो रहे हैं, इसलिए वो चुपचाप कमरे में चला गया। लेकिन दोस्तों, उस समय सरफराज का बेटा उस घर के आंगन में सो रहा था और अचानक सरफराज के कदमों की आहट से उसकी नींद खुल गई। रात को अपने घर में एक अनजान बूढ़े आदमी को देखकर सरफराज के बेटे को लगा कि शायद उसके घर में कोई चोर घुस आया है, इसलिए उसने दौड़कर सरफराज को पकड़ लिया और चिल्लाने लगा कि वो चोर है। सरफराज के बेटे की चीख सुनकर आसपास के सभी लोग अपने घरों से बाहर आ गए और फिर सरफराज के बेटे ने सभी को पूरी घटना बताई। सब कुछ सुनने के बाद सभी लोग सरफराज को मुख्य काजी के पास ले गए और फिर सभी लोग मुख्य काजी से सरफराज पर मुकदमा चलाने के लिए पूछने लगे। सारी बात सुनने के बाद मुखिया ने सरफराज से पूछा कि तुम कौन हो? तुम इतनी रात को इस युवक के घर में क्यों घुसे? क्या तुम सचमुच चोर हो? सरफराज डर के मारे कुछ नहीं बोल सका। लेकिन इस बार सरफराज ने अपनी जीवन की सारी घटनाएं एक एक करके काजी के सामने पेश की। उस भीड़ में सरफराज की पत्नी भी खड़ी थी और वो भी ये सब घटना सुन रही थी। सब कुछ सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने 27 साल पहले के अपने सरफराज को आज के सरफराज में ढूंढना शुरू किया। वो दौड़कर सरफराज के गले लग गई और खूब रोने लगी। ऐसा लगा मानो उनकी जिंदगी 27 साल पीछे चली गई हो। उनकी पूरी दुनिया एक पल में पूरी तरह से बदल गई। सरफराज के बेटे ने पहली बार अपने पिता को देखा तो उसने अपने पिता के पैर पकड़ लिए और रोने लगा। इसी तरह रात कट गई। तो दोस्तों, यह है हमारा आज का वीडियो। आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और आप में से जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बगल में मौजूद घंटी को दबा दें। धन्यवाद।